हेलो, कैसे हो सब लोग। तो आज हम घातांकर्णी का बेसिक देखेंगे। वैसे तो ये बहुत सिंपल है, लेकिन आधार है चैप्टर का, इसलिए हमें पढ़ना है। ठीक है, बहुत लोगों को काफ़ी सरल लगेगा ये, लेकिन मुझे बताना है। जो बिल्कुल नया है, बिगनर है, उसको बताना ही है। तो हम पहले घातों की गुणा मतलब गुणा करना सीख रहे हैं। तो अगर हम जैसे x और x की गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, x की घात 2 हो जाएगा। इसका ये हुआ कैसे है, जब गुणा करते हैं। ठीक, जब गुणा करते हैं तो घातें आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। जैसे यहाँ x की पावर 1 है और ये भी x की पावर 1 है। ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया। तो ऐसे में घातें जुड़ जाती हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल लिया है मैंने, x की घात 3 गुणा x की घात 2। तो इसका मतलब ये और 2 को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो x की घात 3 प्लस 2 को जोड़ा तो कितना हो गया, टोटल x की घात 5 हो गया। बाकी ये मैंने लिख रखा है, ठीक है, आप नोट कर लेना बाद में। जैसे y का एग्जांपल लिया है, y की घात 2 है तो 2, 3 और 5 सब आपस में जोड़ देंगे तो y की घात 10 हो गया। दूसरा एग्जांपल है, जैसे हमें अगर भाग देते हैं, ठीक है, भाग दे रहे हैं अगर हम, तो भाग हमें किसका देना है, ठीक है, सेम हम बात करें, सेम संग हमारा वो होना चाहिए, पद होना चाहिए। जैसे x है तो x का ही भाग देना है, तब की बात है ये, तब घातों का जोड़ घटाना होगा। तो अब जैसे हम x की पावर 5 को x की घात 3 से भाग देते हैं, तो हमें क्या करना है, ये इसका मैंने पूरा खोल के बताया है। इसका मतलब ये ऊपर हम 5 बार उसको लिख सकते हैं और नीचे 3 बार लिख सकते हैं उसको। तो अब हमें 3x से 3x इधर कट गए, तो यहाँ क्या बचा, केवल x की घात 2 बचा। यह हम इसको दूसरे तरीके से देख सकते हैं, x की घात 5 में से 3 को माइनस कर दिया तो क्या कितना बचा, x की घात 2। तो उससे ये हमें समझ में आता है कि जब गुणा करेंगे तो घातें जुड़ती हैं और भाग करेंगे तो घातें घटती हैं। लेकिन हमारा पद सेम होना चाहिए। जैसे x है तो x है, y है तो y है, या कोई संख्या है तो कोई संख्या। जैसे ये एग्जाम्पल है उसका, ठीक है, ये देख लीजिएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हम बात कर रहे हैं, जैसे घात की घात है, घात को हम पावर भी बोल सकते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पे y की घात 3 है और फिर पूरे की पावर 3 है। तो ऐसे में क्या होता है, घातें जुड़ेंगी नहीं, ऐसे में घातों की गुणा होती है। जैसे ये y की घात 3 और पूरे की घात 3 है तो 3 और 3 की गुणा हो गया तो y की घात 9 हो गया। यहाँ पे आप y की घात 6 नहीं कर सकते। ठीक, ऐसे ही एग्जाम्पल लिया है संख्या वाला मैंने, तो 2 की घात 4 और पूरे की घात 2, तो 4 दूनी 8, 2 की पावर 8 है। ऐसे ये है x की घात 2, x की घात 3 और 2 सबकी गुणा हो गई, घात की घात है 3 बार है, तो 2 3 6 और दूनी 12। ठीक, यहाँ तक हमारा हो गया। बिल्कुल बेसिक है ये, बिल्कुल समझना बहुत ज़रूरी है इसको। ठीक है, अगर आपको कोई पावर माइनस में मिलती है, किसी की पावर माइनस में, जैसे पूरे की पावर, ये पूरे की -1 है, तो हमें इससे प्लस करना है। तो हमें क्या करें, इस भिन्न को सीधे पलट दो आप। ठीक, क्योंकि यहाँ एक पावर थी इसलिए हमने यहाँ लिखा नहीं है। अगर यहाँ पे 2 3 जो भी होता तो हम क्या कर लेते, इसको लिख लेते। तो यहाँ 3/2 हो गया। ठीक, और पावर हमारी किस में हो गई, प्लस में हो गई। ठीक है, तो अब जैसे कोई हम संख्या लिखते हैं, जैसे सिंपल हमने अगर लिख दिया केवल 2, ठीक है, और हमने अगर 2 लिख दिया, एक मिनट, ये, और 2 की पावर हमने -3 लिख रखी, तो हम किसी के भी नीचे 1 लिखा जा सकता है। जैसे ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ये 2/1 हो गया, तो हम इसको पलट के लिख सकते हैं, पावर प्लस करना है। तो 1/2 की पावर 3, मतलब पूरे की पावर 3 है। तो आप समझ गए होंगे कि भाई पावर कैसे प्लस में होती है। ठीक है, ऐसे पावर प्लस में होती है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर किसी की पावर 0 में है, जैसे x की पावर 0 है या कोई भी y की पावर 0, तो उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। कोई भी संख्या हो, 100 की पावर 0 तो मान 1 आएगा, 13 की पावर 0 तो 1, 1000 लाख किसी की भी पावर 0 है तो मान हमेशा कितना आएगा, उसका 1 ही आएगा। ठीक है, बहुत बेसिक पढ़ा रहा हूँ मैं। अब हम कह रहे हैं किसी की घात भिन्न में है। ठीक है, भिन्न में है। अभी उसको और आगे बढ़ाएंगे बाद में, हम पहले बेसिक समझ लेते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ 4 की पावर 1/2, इसका मतलब ये है कि तुम्हें 4 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो 1/2 है, जैसे ये 2 है, इसका मतलब ये 4 का वर्गमूल 2, या 4 √4 लिख सकते हैं इसको। जैसे 8 की पावर 1/3 है, तो आपको यहाँ देखना है बस नीचे, इसका मतलब तुम इसका घनमूल निकालना है। इसको आप ऐसे घनमूल ऐसे लिखते हैं। अगर ये 16 की पावर 1/4 है, तो इसका मतलब तुम्हें इसका चतुर्थ मूल निकालना है, कह सकते हैं हम इसको। तो 16 की
मतलब करनी अंडर रूट 4, इसको करनी भी बोलते हैं, ठीक है। ऐसे जैसे ये लिख दिया, जब हम अंडर रूट 4 को 4 की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे 1/2 को रूट 4 लिख सकते हैं, तो रूट 4 को 1/2 भी लिख सकते हैं इसकी पावर। और जैसे मैं कह रहा हूँ कि 243 की पावर 1/5 है, तो हम उसे 243 की करनी 5 भी कह सकते हैं, ठीक है। आई होप ये समझ में आई होगी आपको क्लास। इसको देख लेना, बाकी बाद इसका सवाल करेंगे हम।